सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में इस बार कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। सुबह सुबह पूरा गांव कोहरे की सफेद चादर में लिपट जाता था। इसी गांव में माधव अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। माधव बहुत ही मेहनती था, जो सेठ करोड़ीमल की मिठाई की दुकान पर समोसे और कचौड़ी बनाने का काम करता था। सुनिए जी, बाहर हवा बहुत ठंडी है और आपके पास कोई अच्छा स्वेटर भी नहीं है। आज दुकान पर जरा संभल कर रहिएगा। अरे राधा, तुम चिंता मत करो। सेठ जी की दुकान पर जब भट्टी जलती है तो वहाँ अपने आप ही गर्माहट आ जाती है। मैं काम पर निकलता हूँ। ये कहकर माधव अपने सेठ की दुकान पर काम करने के लिए निकल पड़ा। आज ज्यादा ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। वो जल्द से जल्द दुकान में पहुंच गया। और अपना काम करने लगा। काम करते करते उसे ज्यादा ठंड लगा तो वो अपने सेठ जी, आज ठंड बहुत ज्यादा है, अगर आज्ञा हो तो थोड़ा सा गर्म दूध पी लूं, हाथ बहुत जम रहे हैं। क्या कहा? दूध पीना है तुम्हें? तुम यहाँ काम करने आते हो या मेरी दुकान का मुनाफा पीने आते हो? चलो चुपचाप काम। इतना सुनकर माधव चुपचाप अपना काम करने लगा। ज्यादा ठंड होने के कारण क्या रे माधव, मैं तुम्हें दूध पीने नहीं दिया तो तुमने गुस्सा में आकर कराही को गिरा दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जाओ मेरा दुकान से, मैं तुम्हारे नाटक नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं सेठ जी, आप जो सोच रहे हैं, कराही अचानक गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए, आज से ऐसा गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम्हारा कोई नाटक सुनना नहीं चाहता। चलो मेरे दुकान से अभी निकल जाओ। इतना सुनते ही माधव उदास मन से वहां से चल पड़ा। वह उदास मन से चल ही रहा था। कि तभी उसने थोड़ी दूर में एक पेड़ के सामने बुरा आदमी को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। माधव उस आदमी के पास जाकर उससे पूछा, आए काका, आप कौन हैं? आपको तो मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। अरे बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा नाम गंगा है बेटा। मैं बहुत प्यासा हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? अरे काका, अगर आपको प्यास लगा है तो आप मेरे साथ आइए। मैं घर जा रहा हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने मुझे आज ही काम से निकाल दिया है। आप मेरे साथ घर चलिए। इतना कहकर माधव उस आदमी को अपने घर में ले जाने लगा और गंगा माधव के पीछे पीछे चलने लगा। और मेरी राधा, काका बहुत प्यासा है, काका को एक गिलास पानी लाकर देना। तो अजी पानी के साथ साथ खाना भी खाएगा। मैंने अभी खाना पकाया है। मैं खाना लगाती हूँ, वैसे भी मेहमान भगवान के रूप होते हैं। आप काका को टेबल में बैठने बोलिए। काका आप पहले खाइए, बाद में हम खाएंगे। देखो बेटी, देने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास सिर्फ ज़्यादा ही मसाला है। तुम ये रख लो, इससे तुम कुछ भी बना लो। इसकी स्वाद इतनी है जो एक बार खा ले तो कब। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना कर्तव्य को निभाना। ये कहकर वो आदमी वहां से चल पड़ा। आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। राधा, मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। अजी आप उदास मत होइए। कल से आप ठेला लगागे काका के मसाले से। काका बोला कि यह जादुई मसाला है। पहले ही दिन माधव की दुकान में काफी भीड़ लगी थी और अब उनका जीवन सुखमय